नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी ऑफिस में आगजनी, सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान बवाल। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को बवाल हो गया। लोगों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी की। इससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इसमें पुलिस कर्मियों सहित कुछ लोग भी घायल हुए हैं। आगजनी और तोड़फोड़ के चलते बड़ी संख्या में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दर्जनों 4 पहिया और 2 पहिया वाहन जलकर खाक हो गए। वहीं कलेक्टर और एसपी दफ्तर में भी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बलौदा बाजार। सबको झलना जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, साहिब सतनाम। अभी कुछ देर पहली मोला जानकारी मिली हमारे छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला में सतनामी समाज के द्वारा शांतिपूर्वक आंदोलन करे जात रही, जेमा कुछ असामाजिक तत्व मिल के उमा घुस के तोड़ फोड़ करे के काम करे, आगजनी करे के काम करे के, कलेक्टर कार्यालय ला जलाए के काम करे, ऐसे मतलब हिंसा करे के काम करे। जबकि सतनामी समाज अहिंसा के पुजारी है। गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश से सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले गए। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सतनामी समाज में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। काबर की सतनामी समाज कभी भी हिंसा नहीं करे। तो निश्चित ही मोला पूरा विश्वास है कोई न कोई असामाजिक तत्व है जो बीच में भीड़ में घुस के आए उपद्रवी के काम करेंगे, समाज ला बदनाम करे के काम करेंगे, शासन प्रशासन ला बदनाम करे के काम करेंगे। तो मैं वहाँ पे जितना भी हमारे आंदोलनकारी जो पहुंचे हुए हमारे सतनामी समाज के सबो साथी मन से मैं विशेष आग्रह करता हूँ, ऐसे असामाजिक तत्व मन के साथ के बहकावे में आप मत आओ, एकर मन के बात में मत आओ और ऐसे गलत कृत्य मत कराओ। काबर के हम अहिंसा के पुजारी हैं। संविधान जिंदा है, संविधान से लड़ाई लड़े जाते, संविधान से हमारे मांगला पूरा करे जाते। तो मैं समझ सतनामी समाज से विशेष रूप से वहाँ जितना भी जो आंदोलनकारी होकर मन से मोर आग्रह है, शांति के अपील करता हूँ, शांत रहो। आपके जो भी मांग है वो सबो मांग पूरा है। हमारे जो उद्देश्य हम चाहतन कि वो जो 3 दोषी पकड़ाए हुए तो हम ऐसे लगते कि ओकर पीछे और कोई ना कोई अपराधी मिले हुए। तो मैं आप ला विश्वास दिलाता हूँ ओकर पीछे अगर कोई और अपराधी अगर संलिप्त है तो आप ला बताना चाहता हूँ हमारे प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा न्यायिक जांच के घोषणा कर देंगे। तो न्यायिक जांच हुई, बढ़िया जो हमारे जो जांच हुई और बहुत ही अच्छा करके जांच करके मैं दोषी ला पकड़े जाइए। अगर कोई संलिप्त हुई तो ला पकड़े जाइए। आप विश्वास रखो। मोर बारंबार अपील है आप सबसे कि शांति व्यवस्था बनाओ, शांति व्यवस्था के साथ चलाओ और छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। निश्चित ही आप विश्वास रखो, दोषी मन ला पकड़े जाए। लेकिन जो हिंसा करे हवे वो मन ला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे जाए। निश्चित ही जो हिंसा करे हवे, जो ऐसे गलत कृत्य करे तो दोषी मन के ऊपर एक कार्रवाई वो मन ला जेल भेजे जाए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, साहिब सतनाम। के ऊपर जो मतलब जैतकम काट लिए जाते हैं और यहाँ भी गिरौदपुरी में भी 15-16 की दरमियानी घटना हुई थी, जिसको पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी विधिवत किया गया। उससे उसी को लेकर के कि हमारे हर जगह ये चीज होते हैं, तो उसी को लेकर के इन लोगों ने एक शक्ति प्रदर्शन अपने समाज को संगठित करने के लिए कि शांतिपूर्वक हम करेंगे। और सभी ने आश्वासन दिया था, जितने भी उनके लीडर्स थे और जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था और लिखित में भी दिया गया था प्रशासन को कि हम शांतिपूर्वक ये रैली एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो करके और वो सभी जो आए थे उपद्रव के रूप में जो आए थे, हमारे द्वारा पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने बैरिकेड जो जहाँ पे सबसे पहले जो ये बात हुई थी कि कार्यक्रम के बाद गार्डन चौक के पास हम अपना ज्ञापन देंगे, तो वहाँ पे हमारी व्यवस्था थी। उसके अलावा भी 4 जगह पर्याप्त बैरिकेड लगाए गए थे, तो उसको हटके दूसरे रास्ते से लड़के आकर के वो तोड़ दिए और इसके बाद फिर दूसरा भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की, उसके भी पथराव करना शुरू कर दिया। जो हमारा सेकंड लास्ट बैरिकेड था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पुलिस के कई सारे जवान इंजर्ड हो गए, हमारे अधिकारियों को भी चोट आई। उसके बाद
उनको भी फिर भी संयम बरतते हुए उन्हें पर्याप्त बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्वक जाइए। कार्यक्रम हो गया, लेकिन उनके द्वारा फिर भी जो है पथराव करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दिया, आगजनी की घटना किया और उसके बाद तोड़ फोड़ जो है कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है। आग पे काबू कर लिया गया और शहर में भी कुछ उपद्रव किए गए हैं, तो उनके भी कंट्रोल कर लिया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। कितने वाहनों को अभी उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं और उसका तैयार कर रहे हैं। लागू की गई है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है सर, कहीं न कहीं सोशल मीडिया में बात सामने आई थी प्रदर्शन को लेकर, तो कहीं न कहीं पुलिस की और स्टाफ की जरूरत थी। पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त बल लगाया गया था, क्योंकि 6000 उनके द्वारा बताया गया था कि हम 3 से 4000 लोग आएंगे और लगभग 4 से 5000 लोग आए थे। और चूंकि वह पूरी तरह से अनकंट्रोल नेतृत्व विहीन हो करके उनके द्वारा ये किया गया और एक कहा जाए तो एक टारगेट टाइप से कर दिया गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। कितने पुलिस बल जो तैनात किया? लगभग 500 के आसपास हमने पुलिस बल तैनात किया था और पर्याप्त तैनात किया था, लेकिन क्योंकि पुलिस के ऊपर ही उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पथराव किया, कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इंजर्ड हुए हैं, तो अभी जारी किस तरीके से किया जा रहा है? कार्रवाई बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी और इससे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, कर रही है क्या, किस तरीके से कर रही है कि इनको चिन्हित करके क्या करें? हमारे पास पूरा फोटो वीडियो है और उस फोटो वीडियो के आधार पर और जिन के जो नेतृत्व करता है उन सबों का हमारे पास पूरी लिस्ट है, उनके आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। मेरे कार्यालय में हुआ है और ऊपर फूड में है, अभी हम लोग उनका और भी आकलन कर रहे हैं।